Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, a plant received 10 to power 6 joule of sunlight energy. The energy reached at the tertiary consumer will be. तो बेटा बात करें, हमारे पास में ये बोला कि सन हमारे पास में प्रेजेंट है बेटा, और सन से जो एनर्जी हमारे पास में बेटा आ रही है प्लांट के पास में, वो कितनी आ रही है? प्लांट के पास में हमारे पास में आ रही है 10 टू पावर 6 जूल हमारे पास में आ रही है। लेकिन बेटा प्लांट जो होगा इसका सिर्फ 1% को यूज कर पाएगा, इसका सिर्फ 1% क्या होगा, यूज होगा। 1% को बेटा वो यूज कर पाएगा, यानी कि बेटा जो प्लांट रहेगा, प्लांट के पास में एनर्जी कन्वर्ट जो होगी वो कितनी होगी, ओनली 1% होगी, यानी कि 10 टू पावर 4 जूल एनर्जी प्लांट अपने आप में एनपीपी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएगा। अब बेटा प्लांट्स बेटा वो कहां पर जाएगी, प्लांट्स बेटा जाएगी वो किसके पास में, प्राइमरी कंज्यूमर के पास में। बेटा हम लोग जानते हैं कि जब एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास में जाएगी तो सिर्फ इसका 10% ही ट्रांसफर हो पाएगा, यानी बेटा 10 टू पावर 4 अगर यहाँ पे होगी तो सिर्फ 10 टू पावर 3 जूल एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो पाएगी। फिर बेटा प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ जाएगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में जाएगा। बेटा हम लोग जानते हैं फिर से क्या होगी, इसकी 10% एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो पाएगी, यानी कि बेटा 10 टू पावर 3 यहाँ पर थी तो क्या हो जाएगी, 10 टू पावर 2 एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो पाएगी। क्लियर। फिर बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर से कहाँ जाएगा, वो टर्सरी कंज्यूमर के पास में जाएगा। बेटा जब ये जाएगा टर्सरी कंज्यूमर के पास में तो फिर से क्या होगी, ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। मतलब किसका 10% निकालेंगे हम लोग, 10 टू पावर 1, यानी कि बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10 जूल। बेस्ट ऑफ लक।